किसान भाइयों, अगर आप अपनी सोयाबीन की फसल को गड़ल-बिड़ल से बचाना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सोयाबीन के पहले कीटनाशक के बारे में। गड़ल-बिड़ल जो सोयाबीन का एक मुख्य कीट है, वो 15 से 20 दिन की जो अवस्था होती है सोयाबीन की, उसी अवस्था में ही हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। तो पहले तो हम जानेंगे उसके लाइफ साइकिल के बारे में, और उसके बाद में उसका जो नियंत्रण करना है हम उसके बारे में जानेंगे। और नियंत्रण में सबसे मुख्य बात होती है किसान भाइयों, उसकी मात्रा और उसका सही समय, जो कि हमें अपनी फसलों में स्प्रे करना चाहिए। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना किसान भाइयों। एक बार फिर से स्वागत है आपका खेती की जानकारी यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गडल बिडल का जो लाइफ साइकिल है वो 4 भागों में बटा होता है। पहला अंडा, लार्वी, प्यूपा और एडल्ट। ये 4 अवस्था होती है उसके गडल बिडल के कीड़े की। तो बुआई के जो 10 से 15 दिन बाद में ही इसकी शुरुआत हो जाती है, और इंडिया में जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये आपको देखने को मिलेगा अपनी फसलों में। पहले आप ये जान लीजिए किसान भाइयों कि हमारी फसलों में नुकसान कैसे पहुंचाता है। ये क्या करता है, जो स्टेम होता है, जो तना होता है हमारी सोयाबीन की फसलों का, उसमें 2 भागों में ये कट डालता है, 2 जगह पर कट डालता है। कट डालने के बाद में बीच के हिस्से में फिर वापस ये एक और छेद करता है और उसके अंदर घुस जाता है। इस प्रकार से 3 छेद हो जाते हैं और उसके अंदर ही अपना अंडा देता है। और उस जगह में अंडा के बाद में वो क्या है कि कटिंग अंडे से फिर ये यहाँ लार्वी बन करके जब कटिंग करता है, तो उस प्रकार से पौधे की जो वो शाखा रहती है उसमें ये देखने आप सुरंग बना देता है। और वहाँ से वो शाखाएँ टूटकर ऐसी की ऐसी सिरा ऊपर का वो वहाँ से नीचे गिर जाता है, जो आपने कभी देखा होगा और आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से हमारी फसलों में इसका ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये 24% जो नुकसान है हमारी फसलों में ये कर सकता है किसान भाइयों, अगर समय पर इसका नियंत्रण ना किया जाए तो। किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, इसको शुरुआती अवस्था है जो अंडे की जो अवस्था होती है उस समय पे हमें स्प्रे करना चाहिए, ताकि इसकी मात्रा है वो बढ़े नहीं, वो वहीं का वहीं नष्ट हो जाए। देखिए किसान भाई, सबसे पहले आपको ये बता दूं, स्प्रे की भी 2 स्टेज होती है। एक होती है ईटीएल स्प्रे और एक होती है ईआईएलएल स्प्रे। ईटीएल स्प्रे क्या होती है, जब हमारी फसलों में हम जाते हैं तो वहाँ पे पेस्ट सर्वेलेंस सर्वेलेंस होता है। जैसे कि हम जाते हैं, 1-2 हमें कीट दिखाई देखते हैं, उसको जो बोला जाता है ईटीएल यानी कि इकोनॉमिक ट्रेजर लेवल। और एक और होता है जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फैल जाता है, उसको बोलते हैं ईआईएलएल यानी इकोनॉमिक इंजर्ड लेवल। जहाँ जहाँ की इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाती है उसको बोला जाता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो हम किसान भाई क्या है कि हम शुरुआती अवस्था में जब उसकी ईटीएल जो स्टेज होती है उस पे स्प्रे नहीं करते। ईटीएल स्प्रे जो होती है वो क्या होती है हमारी, कि जो शुरुआती अवस्था होती है जो 15 से 20 दिन या 25 दिन, 1 महीने की जो आप फसल हो जाती है आपकी बुआई के बाद में, आपको उस समय पे ट्राइजोफास का स्प्रे करना है। और ट्राइजोफास ऐसी दवा है जो उसके जो अंडे है उसको एक ही बार में नष्ट कर सकती है। उससे अच्छा बेहतर ऑप्शन ट्राइजोफास के अलावा नहीं हो सकता गडल-बिडल के लिए। तो हमको क्या है कि ट्राइजोफास है उसका उपयोग करना है। और उसका आपको उपयोग है तो उसकी मात्रा भी बता देता हूँ आपको। मैं आपको उसका 1 बीघे का डोज़ बता देता हूँ। आपको 1 बीघे में आपको 160 एमएल, ध्यान से सुनना किसान भाई, 160 एमएल आपको 1 बीघे में उसको लेना है। आपको या 3 पंप लगा दीजिए आप उसमें बीघा के, या 4 पंप लगा दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्राइजोफास भी बहुत सारे किसान भाइयों की ये समस्या होगी कि नहीं मिलता है आजकल। तो वो क्या है कि ग्रेनुअल फॉर्म में भी किसानों ट्राइजोफास भी आपको ग्रेनुअल फॉर्म में मार्केट में मिल जाएगी। कुछ कंपनियों ने उसका ग्रेनुअल फॉर्म निकाल दिया है, आपको दानेदार फॉर्म में वो मिल जाएगी ग्रेनुअल फॉर्म में। तो आप उसका स्प्रे अपनी फसलों में ज़रूर करें किसान भाइयों। अगर हमने गडल बिडल का कंट्रोल कर लिया तो मान लीजिए कि आप उसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन हमने उसका अपनी फसल का बचा लिया है। तो किसान भाइयों, आपको फसल की 30 दिन की अवस्था के समय ही अपनी फसल में ट्राइजोफास का उपयोग करना है। आपको 160 एमएल उसकी मात्रा 1 बीघे की रखनी है। और उसके बावजूद आपको एक चीज़ और कहूँगा आखिरी में किसान भाइयों, कि आपको उसके साथ में किसी भी चिपको का उपयोग करना है। आप सिलिकॉन बेस्ड चिपको का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको लास्ट में एक वीडियो दिखाई देगा विंडो में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसका रिजल्ट मैंने आपको 3 भागों में करके बताया है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की नई महत्वपूर्ण और अनुभवी जानकारी के साथ में। धन्यवाद।